कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सकल कला करि कोटि विद्यारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधिस को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गए। शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठे। देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरे हुए कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपनी पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम बिसिक उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े, 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरव पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका। तब सिर नीसर नयन उगारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। अर्थात जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो शिवजी ने बड़ा क्रोध किया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उसको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य लोग सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। छंद। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति पतति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करी विनती विविध, विधि जूरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल सिर, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति की करुणा करती हुई वह शिवजी के पास पहुंची। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला और असहाय स्त्री को देखकर सुंदर सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब ते रति तब नाथ कर, हो ही नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापहि सबहि, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जतुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, वचनु अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अप कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि आदि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा।
फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए कही है तू। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ कि सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु। निज नयन नहीं देखा चही, नाथ तुम्हार विवाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। रहु मदन मदलोचन, कामु जारी रति कहु बरु दीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर्ण करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति के जो वरदान दिया है वो बहुत अच्छा ही किया है। सासति करि पुनि कर पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपुखीन अपारा, करहु दासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभुवानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाई, बरषि सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पढ़ाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। अर्थात उचित अवसर जानकर सप्तऋषि वहां आ गए जहां ब्रह्मा जी ने तुरंत ही हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन कहे। कहा हमारा न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पंजारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया है, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास बनाया तीसरा विश्राम यहीं से प्रारंभ होता है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तुमरी जान का मुँह अब झारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरी जान सदा शिव जोगी, अज अनवज्ञ अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मे, अनिख्य, काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करियहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक उत्तम तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, काम वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मंत महेश किनाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही बात उचित समझनी चाहिए।
सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। पार्वती के वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़ी प्रसन्न हुए और वे भवानी के को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल राज के पास पहुँचे। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।